वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके फर्स्ट 8 पार्ट करेंगे। टोटल इसके मेरे ख्याल से 15 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट 8 पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले पार्ट करेंगे, साथ में एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1-2 करवाया था। क्वेश्चन 2 में मैंने बड़ी डिटेल में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। शो डैट, आपने ये शो करना है कि अगर ये हो तो ये इसके इक्वल है। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से देखें ज़रा, कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 5 के टेबल पर तीनों आते हैं तो 5 आ सकता है कॉमन। लिखेंगे टेकिंग 5 कॉमन। 5 को कॉमन लेना है फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लेना है? ये होता है C1 C2 C3। तो C2 से कॉमन लेना है, C2 में से कॉमन लेना है। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 5 को कॉमन लिया है तो लिखा जाएगा 3 5 7। यहाँ से 5 कॉमन लिया है, 5 1s are 5, क्योंकि ये कॉमन लिया है ना तो इसका टेबल पढ़ना है। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 5s are 25। ये वैसे ही आ जाएगा 0 10 1। ये 5 कॉमन लिया है कॉलम 2 में से। अभी देखे ये रो 2 है, ये क्या होती है रो 2, इसमें से भी 5 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेकिंग 5 कॉमन। 5 को कॉमन लेना है फ्रॉम, ये रो 1 है ये रो 2 है, रो 2 में से कॉमन लेना है तो लिखूंगा मैं रो 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से जो कॉमन अभी अभी लिया है वो 5 ये है, ये वैसे ही 3 1 0, इसमें से 5 कॉमन लेना है। देखिए 5 कॉमन लिया है ना तो 5 1s are 5, फिर 5 1s are 5, 5 2s are 10। ठीक है, 5 को कॉमन लिया, उसके बाद इसको वैसे लिखेंगे 7 5 1 इज इक्वल टू 5 5s are 25। इसको मैं वैसे लिखूंगा 3 1 0 1 1 2 7 5 1। ये आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। ये देखे ये था 3 1 7 1 1 7। ठीक है, तो देखें ज़रा 3 1 7 1 1 5 0 2 1। पार्ट नंबर 2 देखें तो सबसे पहले मैंने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड। मैं सॉल्व करूँगा इसको और ये वाला आंसर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे इनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय C1, C1 को मैं प्लस करूंगा, ये C1 है ये C2 है ये C3 है। C1 को प्लस करूंगा C2 के साथ, फिर प्लस करूंगा C3 को, इन तीनों को मैं प्लस करूंगा। तो देखते हैं प्लस करके A प्लस एक्स प्लस A प्लस A। तो यहाँ पर क्या आएगा A प्लस एक्स प्लस A प्लस A। इन तीनों को मैं प्लस करूंगा ना तो ये देखिए कितने A है 1 2 3, 3A, साथ में x है तो आएगा x। देखिए 1 2 3, 3A आ गया प्लस साथ में x आ गया। इन तीनों को मैं जब प्लस करूंगा ना तो आएगा A 3A आ रहा है, 3A आ गया साथ में x। यहाँ से प्लस मैं करूंगा ना तो 3A आएगा प्लस x। आपने अभी सोचना कैसे है, आपने पहले देख लेना है। इन तीनों को अगर मैं प्लस करूँ ना तो यहाँ पर 3A आ रहा है साथ में x, यहाँ से भी 3A साथ में x आ रहा है, यहाँ से भी 3A साथ में x आ रहा है। अच्छा, चेंजिंग C1 में क्यों की है? यहाँ पर लिखा है C1 तो C1 पहले लिखा है तो इसलिए C1 में चेंजिंग की है। C2 और C3 बाद में लिखा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं A
ए प्लस एक्स, फिर क्या लिखा है ए, यहाँ पर क्या लिखा है ए प्लस एक्स। यहाँ पर ये सेम है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग 3a प्लस एक्स, इसको मैंने कॉमन लेना है। टेकिंग 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लेना है, ये C1 है, C1 में से कॉमन लेना है, इक्वल टू ये आ गया कॉमन 3a प्लस एक्स। उसके बाद इनकी जगह आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, ये वैसे ही ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स। अभी कोशिश करनी है कि यहाँ पर ना ज़ीरो आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़ीरो आएंगे ना तो फिर आसानी से एक्सपैंड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा एक्सपैंड हमने कहाँ पर किया था, एक्सपैंड हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय R2 माइनस R1, R2 में से मैं माइनस अगर R1 को करूँ, देखिए R2 क्या जी, R2 है, पहले 1 है, पहले मैं 1 लिखूंगा, फिर मैं माइनस करूंगा R1 क्या जी 1, मैं माइनस करूंगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो मैंने कोशिश करनी है 0 बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा ये वाला 3a प्लस एक्स। फर्स्ट को वैसे मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट को क्यों लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर बाद में लिखा है, तो बाद वाले को वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1a चेंजिंग किस में मैंने करनी है, यहाँ पर R2 पहले लिखा है, ये R2 होता है, इसमें मैंने चेंजिंग करनी है। तो 1 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 0, इसमें से माइनस करना है इसको, a प्लस एक्स में से मैं माइनस करूँ a को तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x आएगा। इसमें से मैं इसको माइनस करूँ a माइनस a, तो ये तो आएगा 0, ये भी आ जाएगा 0। यहाँ तक आ गई समझ। उसके बाद एक चीज़ और करनी है, इसको भी मैं 0 बना सकता हूँ या नहीं, देखिए 0 कैसे बनेगा। 1 में से मैं माइनस करूँ इस 1 को, फिर क्या आ सकता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ये रो 3 है ना, तो मैं लिखूँगा रो 3 माइनस, किसको माइनस करना है, 1 वाली को, रो 1 को। अभी चेंजिंग किस में करनी है, रो 3 में, रो 1 में चेंजिंग नहीं करनी। तो ये क्या जी, रो 1 में चेंजिंग नहीं करनी, ये क्या है 1a, तो ये तो मैंने पहले लिख ली है 1a। अभी इसमें चेंजिंग करनी है रो 3 में, तो मैं लिखूँगा 1 माइनस 1, तो ये आएगा 0, a माइनस a माइनस ये वाला a, तो ये भी आएगा 0। इसमें से इसको माइनस करना है, तो जब ऐसे माइनस होगा a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x आएगा। यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ना, हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कहाँ से करना है, ये क्या है जी, कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा ज़ीरो होंगे ना वहाँ से हम एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग बाय, पहले हमने ना रो 1 से एक्सपैंड किया था, लेकिन यहाँ पर ना 0 यहाँ पर है, C1 में 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 को। क्यों, क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है, 2 0 हैं, 2 तो 0 हो जाएंगे ना, बाकी एक को ही बस एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको 3a प्लस एक्स। उसके बाद पहले लिखेंगे इसको लिखा 1। अभी ये 1 है ना, इस लाइन को और इस लाइन को नहीं लिखना, जिसमें 1 आ रहा है ना उसको नहीं लिखना, बाकी ये चीज़ बच गई, इसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे, x को, x 0, फिर क्या जी 0x। उसके बाद लिखते हैं माइनस, हम कहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं, हम C1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, C1 ये है ना, तो यहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले मैंने लिखा है 1, उसके बाद मैं लिखूँगा 0, ये मैं लिखूँगा 0। उसके बाद क्या लिखना था, ये और ये कैंसिल, जिसमें 0 आ रहा है ना, ये वाला जिसमें 0 आ रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसका 0 हो ना
उसका ये नहीं लिखते, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट नहीं लिखना। उसके बाद लिखेंगे प्लस, उसके बाद ये ज़ीरो है, इस ज़ीरो को लिखेंगे, इसका भी ऐसे डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो है, वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा। या आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, जिसका ऐसे ज़ीरो हो ना, उसका आगे ये वाला डिटर्मिनेंट नहीं लिखना। इसीलिए तो हमने ज़ीरो बनाया था, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3a प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, वन वैसे ही, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो आएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो ख़त्म। उसके बाद 3a प्लस एक्स, ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स स्क्वायर, वन को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो आएगा, वो नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर पहले, इसको बाद में लिख लेता हूँ मैं, 3a प्लस एक्स। यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड के इक्वल, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। यही प्रूव करना था, तो ये आंसर आ चुका है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। पार्ट नंबर 3 देखें तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये रो वन है ना, रो वन को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा एक्स के साथ, तो मैं लिखूँगा रो वन बाय एक्स। एक्स के साथ रो वन को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, इक्वल टू, पहले लिखते हैं वन ओवर, एक्स को क्या करना है डिवाइड, पहले डिवाइड करेंगे एक्स को, तो एक्स को ओवर के नीचे लिखेंगे। अभी एक्स को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड तो मैंने कर लिया है, एक्स को अभी मल्टीप्लाई करना है, तो किसके साथ करना था, रो वन के साथ। तो रो वन ये है ना, तो पहले एक्स को मल्टीप्लाई मैं वन से करूँगा तो क्या आएगा एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो आएगा एक्स वाई ज़ी। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर आर टू ये है ना, तो आर टू को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा वाई के साथ। यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, आर टू को मैंने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है वाई के साथ। तो यहाँ पर पहले मैं ये डिवाइड कर लेता हूँ, वाई को ओवर के नीचे लिखे ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, वाई को पहले इसके साथ किया तो आएगा वाई, वाई को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो आएगा वाई स्क्वायर, वाई को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो पहले आएगा एक्स, फिर वाई आएगा, फिर आएगा जी, एक्स वाई जी। उसके बाद आर थ्री को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा बाय जी के साथ, जेड के साथ करूँगा मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी। अभी मैं जी को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, जी को पहले मैंने वन के साथ किया तो आएगा जी को जी के साथ किया तो आएगा जी स्क्वायर, जी को इसके साथ मैंने किया मल्टीप्लाई तो आएगा एक्स वाई जी। C3 में से मैं कॉमन ले सकता हूँ एक्स वाई जी, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन, कॉमन कहाँ से लेना है, फ्रॉम C3 में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर आएगा वन ओवर एक्स वाई जी, एक्स वाई जी कॉमन आ गया, ये वैसे लिख लेते हैं एक्स वाई जी, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये कॉमन आ गए, तो यहाँ पर आएगा वन वन वन, ये दोनों कैंसल। तो देखिए हमने क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो पहले वन 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 है ना, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये वन 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 ये आया है, थर्ड वाले कॉलम में है वन वन, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटरचेंज, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज C1 एंड C3, ये C1 और C3 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। इंटरचेंज क्या होता है, इंटरचेंज होता है इन दोनों की जगह चेंज करना, तो इन दोनों की जगह चेंज करूँगा, ये पहले लिखा जाएगा, ये इसकी जगह लिखा जाएगा एक्स वाई जी, ये वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। जब ये इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी, तो जब ये इंटरचेंज दोनों हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, जब ये इंटरचेंज होंगे तो बाहर आ जाएगा -1।
ये कैंसिल हो चुके थे, यहाँ पर आना था 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। अभी 1 1 पहले आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे देख लेते हैं क्या है जी। सेकंड नंबर पे क्या है, एक्स वाई जी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जी थर्ड नंबर पे लिखा है, C3 में लिखा है, मतलब इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, इसको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ अभी, इंटरचेंज, इंटरचेंज C2, C2 को इंटरचेंज करूँगा C3 के साथ, इक्वल टू ये आएगा -1। उसके बाद पहले इंटरचेंज करते हैं, ये 1 1 वैसे ही, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स वाई जी, एक्स वाई जी पहले लिख लूँगा, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर, ये मैंने बाद में लिख लिया। जब ये दोनों इंटरचेंज करने हैं, जब ये दोनों की जगह चेंज करनी है, तो बाहर आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है। तो उसके बाद ये वाले लिख लेते हैं, 1 1 1 एक्स वाई जी, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर लिख ले राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 देखें, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोशिश करनी है ज़ीरो बन जाए, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बाय रो टू में से माइनस कर दे रो 1 को, माइनस रो 1। ऐसे हमने पिछले पार्ट में भी किया था। तो सबसे पहले रो 1 को वैसे लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रो 1 सेकंड नंबर पे लिखा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी। 1 एक्स एक्स स्केयर, रो 2 पहले नंबर पे लिखा है, तो इसमें चेंजिंग होनी है। इसमें से इसको माइनस किया तो आएगा 0, वाई वाई माइनस एक्स एक्स, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर एक्स स्केयर। उसके बाद रो थ्री में से माइनस करना है रो 1 को। देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 0, रो 3 माइनस रो 1। रो 1 को मैं वैसे का वैसे ही ये देखे लिख लूँगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये मैंने लिख ली है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, जी में से माइनस करेंगे एक्स को, जी माइनस एक्स, इसमें से इसको किया माइनस, जी स्केयर में से माइनस करूँगा मैं एक्स स्केयर को, जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग बाय C1 से मैं एक्सपेंड करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ये 1 लिखा। 1 जो है इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी इसको लिखेंगे। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ वाई माइनस एक्स, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। फिर इसको मैं लिख लेता हूँ जी माइनस एक्स, जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर। उसके बाद माइनस C1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो C1 की तरफ आते हैं। पहले मैंने 1 लिखा, फिर आ रहा है 0, फिर लिखूँगा 0। जब 0 आएगा फिर कुछ भी नहीं लिखना, फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर देखे 0 है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 0 इक्वल टू, ये 0 ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 1 को भी मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि 1 को ना भी लिखे एक ही बात है। यह आएगा वाई माइनस एक्स, जी माइनस एक्स। इसको मैं एक में प्लस लिख सकता हूँ, एक में माइनस, ये एक में प्लस लिख लिया, एक में मैं माइनस लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर भी मैं एक में प्लस लिखूँगा, ये प्लस ये माइनस। अभी यहाँ से देखें, ये रो में से कॉमन आ सकता है वाई माइनस एक्स सेम है ना, तो ये कॉमन आ सकता है। इसके बाद यहाँ से ये सेम है, तो ये भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग वाई माइनस एक्स एंड ये क्या लिखा है जी माइनस एक्स कॉमन, इनको मैं कॉमन लूँगा फ्रॉम, ये किस में से मैं कॉमन लूँगा, रो 1 में से। तो पहले लिखूँगा R1 में से कॉमन लूँगा, एंड ये किस में से कॉमन लूँगा, R2 में से, R2 लिखूँगा, रिस्पेक्टिवली लिखूँगा साथ, रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली का मतलब है ये कॉमन मैं लूँगा R1 में से, ये कॉमन मैं लूँगा R2 में से। इज इक्वल टू ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो कॉमन आ गया तो ये आ गया 1, यहाँ से ये भी कॉमन आ गया, बाकी क्या आएगा x प्लस वाई। एक्स को पहले लिख लेता हूँ, वाई को बाद में। उसके बाद ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो ये कॉमन जब आएगा ना तो 1 आएगा, ये कॉमन आ गया। उसके बाद ये आएगा, x पहले लिख लेता हूँ, z को बाद में। इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, z माइनस एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई x से करूँगा तो क्या आएगा x प्लस z, फिर माइनस आएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई x से करूँगा तो आएगा x, 1 को y से करूँगा तो आएगा प्लस y। इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, z माइनस एक्स, ये आएगा x प्लस z, ये आएगा माइनस x माइनस वाई, ये x x से कैंसिल। इज इक्वल टू यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -1, -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लेंगे ना फिर क्या होगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। मतलब क्या है, जब -1 कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। ये x पहले लिख लिया मैंने, y को बाद में। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया। आपने कैसे याद रखना है, जब -1 लिखते हैं ना इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है और दरमियान में माइनस होना चाहिए, फिर ये वैसे ही। उसके बाद यहाँ से z माइनस वाई है ना, तो यहाँ से भी -1 कॉमन ले ले। बाकी क्या आएगा, ये y बाद में है ना तो ये पहले आ जाएगा, ये पहले है तो ये बाद में चला जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, तो वो लिखते नहीं है। बाकी क्या बचा, ये वाली x माइनस वाई, फिर लिख लेते हैं इसको पहले y माइनस जी, फिर इसको लिख लेते हैं z माइनस एक्स। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। एक दफ़ा देख लेते हैं, x माइनस वाई है, फिर y माइनस जी है, z माइनस एक्स है। तो ये देखें x माइनस वाई है, y माइनस जी है, z माइनस एक्स है। पार्ट नंबर 5 देखें तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसको सॉल्व मैं करूँगा। ये पहले 1 1 1 लिख लेते हैं, 1 1 1। उसके बाद ये लिख लेते हैं a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1। इसको ओपन करूँगा, ये फॉर्मूला है ना तो इसको ओपन करूँगा, ए स्क्वायर प्लस 2a आएगा प्लस 1 आएगा। इसको भी मैं ओपन करूँगा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 आएगा। इसको भी ओपन करते हैं तो आएगा सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखना है बाय रो 2 माइनस रो 1। रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, रो 1। तो रो 1 को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, ये रो 1 है ना, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ 1 1 1। उसके बाद ये रो 2 में से माइनस करना है रो 1 को, तो रो 2 में चेंजिंग करनी है। रो 2 को पहले लिखते हैं, ये रो 2 आ गई, a प्लस 1, फिर रो 1 ये है, -1 आएगा, ये कैंसिल, तो आएगा यहाँ पर a। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है, ये 1 ऐसे कैंसिल हो जाएगा जब ये माइनस होगा, तो आएगा b, ये 1 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा c। या यहाँ पर करके देख लेना, ये माइनस होगा ऐसे, ठीक है, ये रफ करना है। उसके बाद R3 माइनस R1, R3 में से R1 को माइनस करना है। तो देखें इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो क्या आएगा जी, जब माइनस करेंगे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये वाला a स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पर भी जब माइनस करेंगे ना तो ऐसे ये माइनस आ जाएगा, -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आएगा, ये वाला b स्क्वायर प्लस 2b आएगा। यहाँ पर भी जब ऐसे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा c स्क्वायर प्लस 2c आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय R3 में से माइनस मैंने करना है R2 को माइनस करना है। ज़रा देखें, ज़रा
R3 ये है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ R3 को, ये R3 को लिखा, फिर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पर ए को माइनस किया, मतलब R2 को, ये R2 में ही आ जाता है ना। तो ये देखिए इसको माइनस किया, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, अगर क्या लिखूँ मैं 2 लिखूँ, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 भी लिखना पड़ेगा, तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं 1 1 1। R2 सेकंड नंबर पे है, तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ABC वैसे ही। इसमें से मैं इसको जब माइनस करूँगा ना, तो आएगा A²। आपको पता है ना यहाँ पर 2 भी लिखना है, तो फिर माइनस ऐसे करना है, तो ये आएगा A²। उसके बाद R3 पहले लिख लेते हैं B² प्लस 2B। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो साथ में 2 लिख लेते हैं, 2B आएगा, फिर ये माइनस है, माइनस आएगा। मतलब ये है कि मैंने लिखा है इसको पहले, ये इसको लिख लिया, उसके बाद -2, फिर ये लिख ली, ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा B² आएगा। उसके बाद यहाँ पर पहले 2 लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, उसके बाद माइनस, ये दोनों ऐसे कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर आएगा C², तो ये आएगा C²। अभी कोशिश करनी है कि यहाँ पर और यहाँ पर 0 बन जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बाय C2 में से माइनस करें C1 को, इसमें से इसको मैं माइनस अगर करूँ ना, तो आएगा 0, आ सकता है ना 0, तो करके देख लेते हैं। इक्वल टू C1 मतलब कॉलम 1 को मैं वैसे लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर लिखा है, तो सेकंड नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो क्या है जी 1 1 A²। उसके बाद C2 पहले नंबर पर लिखा है, तो इसमें चेंजिंग होगी, इसमें से इसको माइनस करूँ मैं, तो आएगा 0। B में से मैं A को माइनस करूँ, देखिए B माइनस A, तो आएगा B माइनस A, फिर B² माइनस, फिर इसको माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा C3 में से मैं माइनस करूँ C1 को, तो क्या आएगा C3 माइनस C1, तो यहाँ पर आएगा 0। C में से मैं -A करूँ, तो आएगा C माइनस A। C² में से मैं अगर करूँ इसको माइनस, तो आएगा A²। ये रो 1 है ना, तो रो 1 में 2 0 आए हैं, यहाँ पर 0 ज़्यादा होंगे, वहाँ से एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपेंडिंग बाय, एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि पहले लिखेंगे 1 1, उसके बाद 1 किस किस में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में 1 आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी इसको लिखेंगे। तो लिख लेते हैं B माइनस A, फिर क्या है जी C माइनस A है, फिर क्या है B² माइनस A², C² माइनस A² माइनस रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 ये है ना, पहले 1 लिखा था, अभी लिखेंगे 0 प्लस, फिर ये 0 है, तो ये 0 लिखेंगे, इक्वल टू ये 1 ख़त्म हो जाएगा, ये 0 भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद B माइनस A, ये आएगा C माइनस A, इसका फॉर्मूला मैं ओपन करूँगा, ये एक में मैं प्लस लिख सकता हूँ, एक में माइनस, ये माइनस, एक में प्लस और एक में माइनस। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इस कॉलम में से कॉमन आ सकता है B माइनस A कॉमन आ सकता है, ये देखें इसमें से C माइनस A कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो लिखेंगे टेकिंग B माइनस A एंड C माइनस A कॉमन फ्रॉम, ये किस में से कॉमन लेंगे C1 में से, ये किस में से कॉमन लेंगे C2 में से, फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, इक्वल टू ये कॉमन ले लेंगे, B माइनस A कॉमन आ गया, उसके बाद C माइनस A भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, उसके बाद ये कॉमन आ गया, तो इसकी जगह 1, ये भी कॉमन आ गया, फिर ये आएगा B प्लस A,
यहाँ पर क्या आएगा 1, ये आएगा सी प्लस ए इज इक्वल टू, ये आएगा बी माइनस ए, ये आएगा सी माइनस ए, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई इससे होगा तो आएगा सी प्लस ए माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये आएगा माइनस का बी माइनस का ए, ये दोनों कैंसल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें बी माइनस ए है ना, तो माइनस कॉमन ले ले, -1, -1 बाहर लिखे, ए को पहले लिख ले, बी को बाद में लिख ले, फिर सी माइनस ए, इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, माइनस बाहर लिखूँगा, बी को पहले लिख लेता हूँ, सी को बाद में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +1, तो ये लिखते नहीं है। उसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं, ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, और लास्ट पे सी माइनस ए। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो एक दफ़ा देख लेते हैं, ए माइनस बी है, फिर बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है। तो यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर 6 देखें तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इन रोज़ को मैं प्लस करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो सबसे पहले मैंने लिखी है रो 1, रो 1 में चेंजिंग होगी, बाकी वैसे की वैसे ही, इज इक्वल टू, ये एक रो, 2 रो, 3 रो, तीनों रो को मैं प्लस करूँगा। ये देखे लिखा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये लिखा है ए स्केयर प्लस ये लिखा है बी स्केयर। तीनों को मैं अगर प्लस करूँ ना, तो यहाँ पर आएगा 2a स्केयर आएगा प्लस 2b स्केयर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर। उसके बाद जब मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ पर आएगा, ये देखे 2b स्केयर 2c स्केयर 2b स्केयर प्लस 2c स्केयर। इन तीनों को जब मैं प्लस करूँगा ना, सी स्केयर एक ये है एक ये है, तो लिखा जाएगा 2c स्केयर प्लस 2, एक ए स्केयर ये है एक ये है, ए स्केयर। ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू, ये देखे इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है कॉमन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, R1 में से 2 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा ए स्केयर, ये 2 तो बाहर चला गया ना कॉमन, बाकी बी यहाँ पर स्केयर आएगा बी स्केयर, ये आएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर, ये वैसे का वैसे ही, बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर। बाय लिखेंगे बाय R2 माइनस R1, R2 में से R1 को माइनस करते हैं, यहाँ पर R1 बाद में लिखा है, तो ये देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ। इसको मैंने वैसे लिख लिया, R2 में चेंजिंग होनी है, तो देखना ज़रा, ए स्केयर माइनस ए स्केयर आएगा, जब ये माइनस होगा ना तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी स्केयर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस बी स्केयर। तो लिखेंगे माइनस बी स्केयर, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब ऐसे माइनस करेंगे ना, एक दफ़ा करके देख लेते हैं, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस सी स्केयर, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ज़ीरो आ जाएगा, तो लिख लेते हैं ज़ीरो। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ना तो क्या आएगा, करके देख लेते हैं, ए स्केयर, फिर लिखा जाएगा माइनस सी स्केयर, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्केयर, ये कैंसिल, तो आएगा माइनस सी स्केयर लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं
3 माइनस R1। R3 में से भी R1 को माइनस करके देखते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ना तो आएगा माइनस ए स्केयर। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन चेंज होगा तो आएगा माइनस सी स्केयर। तो क्या आएगा? माइनस सी स्केयर। उसके बाद इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये भी आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। इन तीनों को मैं अगर प्लस करूँ ना तो फिर ज़ीरो ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इन तीनों को प्लस करूँगा तो लिखा जाएगा 2। जब प्लस करेंगे ना तो क्या लिखा जाएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा ज़ीरो। तो लिखना कहाँ पर है ज़ीरो? ये R1 पहले लिखा है ना, तो R1 में लिखना है ज़ीरो। तो ये आ जाएगा ज़ीरो। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये देखे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा बी स्केयर। उसके बाद इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा ए स्केयर। ये वैसे ही, ये भी वैसे ही माइनस सी स्केयर, ये भी वैसे ही माइनस ए स्केयर माइनस सी स्केयर ज़ीरो। तो अभी रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वल टू 2 आएगा। उसके बाद पहले ये ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो। जब ज़ीरो आएगा ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद अभी ये बी स्केयर की बारी है, तो लिखेंगे माइनस बी स्केयर। ये बी स्केयर इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे, बाकी इसको और इसको लिखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, यह आएगा माइनस सी स्केयर, ज़ीरो आएगा, प्लस उसके बाद इसको लिखेंगे क्योंकि रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ए स्केयर। अभी ए स्केयर इस कॉलम में और इस रो में आ रहा है, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे, बाकी ये चीज़ बच जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं माइनस बी स्केयर, ज़ीरो माइनस ए स्केयर माइनस सी स्केयर। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये आएगा 2, ये ज़ीरो ख़त्म कर दे, बाकी आएगा माइनस बी स्केयर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा ज़ीरो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा बी स्केयर सी स्केयर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा ज़ीरो। यहाँ पर आप प्लस भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये माइनस आएगा, ये जब आएगा तो ये माइनस ज़ीरो आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप माइनस भी लिख सकते हैं। इक्वल टू 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो आएगा माइनस माइनस प्लस बी स्केयर ए स्केयर सी स्केयर। पहले मैं ए स्केयर लिखूँगा, फिर बी स्केयर, फिर सी स्केयर, प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ज़ीरो, तो ज़ीरो तो लिखते नहीं है। इक्वल टू 2, ये आएगा 2 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, 2 2s आर 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो ये आ गई है राइट हैंड साइड, यू कैन सी। देखिए यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर 7 देखें, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो 1 और रो 2 को दोनों को प्लस करेंगे बाय रो 1 प्लस रो 2। रो 1 और रो 2 को प्लस करेंगे। देखिए प्लस करके ना सेम वैल्यू आएगी, प्लस करके सेम वैल्यू आएगी। तो देख लेते हैं, इन दोनों को मैं प्लस अगर करूँ तो क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट रो में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर R1 पहले लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो पहले ए लिखेंगे, फिर बी, फिर सी, ए प्लस बी प्लस सी।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए प्लस करने से क्या आ रहा है, ये प्लस किया है ना मैंने, तो ये आ रहा है सेम, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम को लाना है हमने, इसलिए मैंने ये प्लस किया है। उसके बाद इन दोनों को वैसे लिख लेते हैं, ये दोनों मैंने वैसे लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ से देखें ये सेम है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, इसको कॉमन लेंगे, कॉमन फ्रॉम रो वन में से इसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचेगा, वन वन वन। और इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैंने वैसे लिख लिया है, ये देखें। अभी मैंने कोशिश करनी है यहाँ पर और यहाँ पर ज़ीरो बन जाए। ये कैसे बन सकता है, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी हमने ना ऐसे किया था, बाय C2 माइनस C1। C2 में से अगर मैं C1 को माइनस करूँ, ये देखें 1 माइनस 1, तो ये आ सकता है यहाँ पर ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं इसको वैसे लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये C1 है ना, C1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ। लो जी, ये मैंने वैसे लिख लिया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करें तो आएगा ज़ीरो, इसमें से माइनस मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, सी प्लस ए, माइनस इसको करूँगा माइनस बी आएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी। तो यहाँ से सी कैंसिल, तो आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी आएगा। इसमें से इसको जब मैं माइनस करूँगा तो देखे क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये बी कैंसिल, तो आएगा सी माइनस ए आएगा। अभी इसको भी ज़ीरो बनाना है, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना है, इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करना है, C3 माइनस C1, इसमें से इसको माइनस किया तो आएगा ज़ीरो। अभी इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा, ये देखिए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा ए सी आएगा ना, तो सी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी आएगा। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे ना, तो देखे ज़रा ए कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा सी पहले माइनस, फिर आएगा बी। तो यहाँ पर रो वन में दो ज़ीरो आ गए हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय, एक्सपेंडिंग कहाँ से करेंगे, रो वन में से। तो ये वैसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, लिखेंगे वन। अभी इसको और इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे ए माइनस बी, फिर लिखेंगे ए माइनस सी माइनस ए, सी माइनस बी। उसके बाद माइनस इस ज़ीरो को लिखेंगे, प्लस इस ज़ीरो को लिखेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये वन को ख़त्म करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए माइनस बी, सी माइनस बी आएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए माइनस सी माइनस ए, इक्वल टू, ये वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से किया तो ए सी आएगा, माइनस ए को बी से किया तो आएगा ए बी, माइनस बी को सी से किया तो आएगा माइनस बी सी, माइनस बी को माइनस बी से किया तो आएगा प्लस बी स्क्वेयर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए सी, फिर आएगा माइनस ए को ए से किया ए स्क्वेयर आएगा, माइनस सी को सी से किया तो आएगा माइनस सी स्क्वेयर, माइनस सी को माइनस ए से किया तो आएगा प्लस ए सी, इक्वल टू, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर आएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वेयर, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये आएगा माइनस ए सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए सी। ये वैसे ही पहले ए स्क्वेयर को लिख लेते हैं, फिर बी स्क्वेयर को लिख लेते हैं,
फिर लिखेंगे सी स्क्वायर को सी स्क्वायर, उसके बाद पहले ए बी को लिख लेते हैं माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी को, ये इससे कैंसल, फिर आएगा माइनस ए सी। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख ले, ये दोनों कैंसिल हो गए। पहले ए स्क्वायर को लिखा, फिर बी स्क्वायर को, फिर सी स्क्वायर को, फिर लिखेंगे माइनस ए बी को, फिर माइनस बी सी को, और फिर लास्ट पे इसको लिखेंगे। तो ये एक फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर 8 देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। यहाँ पर लिखेंगे बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को मैं प्लस करता हूँ तो सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले करके देखते हैं। इन तीनों को मैं प्लस करूँगा तो आएगा ए आएगा प्लस बी आएगा प्लस सी आएगा, साथ में टी आएगा। देखिए ए लिखा प्लस बी लिखा, फिर प्लस सी लिखा, टी लास्ट पे लिखा। उसके बाद इन तीनों को मैं अगर प्लस करूँ तो क्या आएगा? ए बी सी, साथ में टी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। देखिए सेम आ रहा है ना, इसीलिए मैंने प्लस किया है सेम लाने के लिए। इन तीनों को जब मैं प्लस करूँ तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, साथ में आएगा टी। इनको वैसे मैंने लिख लिया। उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये देखें ये कॉमन आ सकता है, तो लिखेंगे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम R1 में से ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आएगा 1 1 1। यहाँ पर ये वैसे ही लिख लेते हैं, ये मैंने वैसे लिख लिया। उसके बाद अभी इसको और इसको मैंने ज़ीरो बनाना है, दोनों को मैंने ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिखना है बाय C2 माइनस C1। C2 में से C1 माइनस करूँगा फिर ज़ीरो आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको A प्लस बी प्लस सी प्लस टी। C1 को मैं वैसे लिख लेता हूँ 1BC। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो आएगा ज़ीरो। इसमें से मैं इसको जब माइनस करूँगा ना तो यहाँ पर आएगा माइनस, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, आएगा टी। इसमें से मैं इसको जब माइनस करूँगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा ज़ीरो। फिर मैं करूँगा C3 में से माइनस C1, तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा ज़ीरो। बी माइनस बी माइनस बी क्या होता है? ज़ीरो, तो ज़ीरो लिखेंगे। सी प्लस टी माइनस करेंगे सी को, माइनस सी, ये कैंसिल होगा तो आएगा टी, लिखेंगे टी। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी ऑफ आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर यहाँ पर ऊपर ऐसे ज़ीरो आ जाए या फिर यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, यहाँ पर तीनों ज़ीरो आ जाए या फिर यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, उसको कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर ऐसे आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने वैसे लिख लिया 1 मल्टीप्लाई टी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये वैसे लिख लेते हैं। 1 को ख़त्म करें क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में नहीं लिखते। टी स्क्वेयर को पहले लिख ले, इसको बाद में लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। एक दफ़ा देख लेते हैं। यही आपने प्रूव करना था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।